जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में इससे पिछले वाले लेक्चर में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने राजस्थानी भाषा में लिखे हुए अनेक सारे साहित्यिक ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य के जो शेष रह गया था हमारा पोर्शन, उन ग्रंथों के बारे में, उन साहित्य, उन कृतियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो पहला है आज हमारा साहित्य ग्रंथ, जिसका नाम है दोस्तों राज रत्नाकर। राज रत्नाकर ग्रंथ की रचना दोस्तों सदाशिव के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भी? सदाशिव के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के बारे में इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें जानकारियां प्राप्त होती है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के बारे में हमें राज रत्नाकर ग्रंथ से जानकारियां प्राप्त होती है, जिसकी रचना सदाशिव के द्वारा की गई। इसके बाद में दोस्तों राजवल्लभ ग्रंथ की रचना दोस्तों मंडन मिश्र के द्वारा की गई। और मंडन किसका दरबारी था? ये महाराणा कुंभा का दरबारी था। ये विद्वान व्यक्ति था मंडन। इसने वास्तुकला पर प्रकाश डालने के लिए भवन आदि निर्माण कैसे बनाए जाते हैं, वास्तुकला को समझाने के लिए एक ग्रंथ की रचना की, जिसका क्या नाम है? राजवल्लभ नाम है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मंडन मिश्र महाराणा कुंभा का दरबारी था। इसके बाद में दोस्तों मेरी चर्चा का तीसरा राज विनोद ग्रंथ की रचना दोस्तों सदाशिव भट्ट के द्वारा की गई। और इस राज विनोद ग्रंथ में दोस्तों बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के बारे में अनेक सारी जानकारियां हमें इतिहास की दृष्टि से प्राप्त होती है। राज विनोद ग्रंथ की रचना सदाशिव भट्ट के द्वारा की गई और इसमें बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के बारे में अनेक सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में दोस्तों राव जेतसिरो छंद की रचना दोस्तों बिट्टू सुजा के द्वारा की गई। और इस ग्रंथ में बिट्टू सुजा ने बीकानेर के शासक जैसे कि राव बीका, राव लूणकर्ण तथा राव जेतसी के बारे में जानकारी दी है, उनके बारे में प्रकाश डाला है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। राव जेतसिरो छंद, बिट्टू सुजा। राजस्थान की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में दोस्तों अगला है अपना वीर विनोद की रचना दोस्तों कवि राजा श्यामल दास के द्वारा की गई। वीर विनोद की रचना कवि राजा श्यामल दास के द्वारा की गई। और मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली बताता है। ये मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। और वीर विनोद के अनुसार दोस्तों मेवाड़ के गुहिल राजवंश की उत्पत्ति भगवान राम के छोटे पुत्र कुश से हुई है, ऐसा इस ग्रंथ के अनुसार कवि राजा श्यामल दास का मानना है। इसके बाद दोस्तों अगला है बिसलदेव रासो की रचना दोस्तों नरपति नालय के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? नरपति नालय के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में दोस्तों विग्रहराज चतुर्थी के बारे में अनेक सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। विग्रहराज चतुर्थी, जिसका काल सांबर, शाकंभरी, अजमेर, सपाल, दक्ष के जो चौहान हैं, जिसमें राय पित्तौरा, पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक भी आते हैं, उन चौहानों का सांबर के चौहानों में दोस्तों विग्रहराज चतुर्थी का शासनकाल स्वर्ण काल माना जाता है। और ये जो बिसलदेव रासो इसकी रचना नरपति नालय ने की है, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ का एक और नाम बिसलदेव भी हमें मिलता है। इसके बाद में अगला है दोस्तों अपना वेली किशन रुक्मणी दी। काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, वेली किशन रुक्मणी दी। वेली किशन या फिर कृष्ण रुक्मणी दी।
वेली किशन रुक्मणी जी। इस ग्रंथ की रचना दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई। बीकानेर के राठौड़ राजवंश से पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध था, उनके द्वारा ही वेली किशन रुक्मणी की रचना की गई। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। दोस्तों कवि दुर्साहाड़ा ने पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद तथा 19वें पुराण की संज्ञा दी है। तो एक जानकारी ये भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद में दोस्तों राजरूपक। राजरूपक रतन चारण के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। दोस्तों रतन चारण के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई, रतन चारण के द्वारा। इसके बाद में दोस्तों सगत रासो। सगत रासो, सगत रासो भांडव व्यास के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। भांडव व्यास के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। इसके अलावा एक और ग्रंथ है दोस्तों बाकीदास की बाता, बाकीदास श्री बाता, जिसकी रचना बाकीदास के द्वारा की गई। तो वो तो नाम से स्पष्ट है कि उसकी रचना किसने की है। कुछ और स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। कुछ और हम साहित्यिक ग्रंथों की चर्चा करना चाहते हैं। सभी महत्वपूर्ण दोस्तों, जितने भी हम चर्चाएं कर रहे हैं सभी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भले वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, लेवल असिस्टेंट हो, एसआई हो, पुलिस कांस्टेबल हो, एलडीसी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों राजस्थान का, भले आरएस लेवल से लेकर पुलिस कांस्टेबल, लेवल असिस्टेंट के लेवल तक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये जानकारी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दोस्तों एक है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो, हम्मीर रासो की रचना दोस्तों एक विद्वान के द्वारा नहीं की गई बल्कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा की गई। जैसे हम्मीर रासो सारंगधर के द्वारा भी लिखा गया, सारंगधर के द्वारा भी हम्मीर रासो की रचना की गई। इसके अलावा जोधराज के द्वारा भी हम्मीर रासो की रचना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों महेश के द्वारा भी हम्मीर रासो की रचना की गई थी। इन सभी विद्वानों के द्वारा हम्मीर रासो की रचना की गई। एक हम्मीर रासो नहीं है, 3 हम्मीर रासो है और अलग अलग कालखंड में अलग अलग विद्वानों के द्वारा हम्मीर रासो की रचना की गई। जैसे सारंगधर के द्वारा की गई, इसके अलावा दोस्तों जोधराज के द्वारा की गई तथा महेश के द्वारा की गई। इसके अलावा एक ग्रंथ है दोस्तों अपना, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ, बाकीदास की बाता। बाकीदास की बाता, तो इसकी रचना बाकीदास के द्वारा की गई, नाम से स्पष्ट है, बाकीदास के द्वारा की गई। एक है ग्रंथ अपना दोस्तों सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, और सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना दोस्तों करणी दान के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? करणी दान के द्वारा की गई। और इसमें मारवाड़ के शासकों के बारे में, मारवाड़ के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसमें मारवाड़ के जो राठौड़ शासक हैं उनकी उत्पत्ति भगवान राम के छोटे पुत्र कुश से बताई गई है इस ग्रंथ में। तो ये तो दोस्तों जो पुराने समय के ग्रंथ है हमारे राजस्थानी भाषा की, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा हम आधुनिक साहित्य की भी चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि कन्हैयालाल सेठिया, लक्ष्मीबाई चुंडावत, राघे राघव, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इन सभी की भी चर्चा हम करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से भी राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इस वजह से इसको साफ कर देते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं हम चीजों को। सर्वप्रथम दोस्तों हम हमारी चर्चा में ले लेते हैं सूर्यमल मिश्रण को। सूर्यमल मिश्रण को, इनका संबंध दोस्तों बूंदी से माना जाता है। इनके द्वारा अनेक सारे ग्रंथों की रचना की गई, जैसे कि वंश भास्कर, वीर सतसई, वंश भास्कर वीर सतसई, वंश भास्कर वीर सतसई, धातु रूपावली, धातु रूपावली,
धातु रूपावली, इसके अलावा सती रासो और राम रंजाट, इन सभी ग्रंथों की रचना दोस्तों किसके द्वारा की गई? सूर्यमल मिश्र के द्वारा की गई। सूर्यमल मिश्र का संबंध बूंदी से माना जाता है। बूंदी के शासक राम सिंह के ये दरबारी थे, इनके द्वारा अनेक सारे ग्रंथों की रचना की गई, जैसे कि वंश भास्कर, वीर सतसई, धातु रूपावली, राम रंजाट तथा सती रासो। इनमें से दोस्तों ये जो ग्रंथ है वंश भास्कर, इसकी रचना इनके द्वारा ही की गई, लेकिन इसका कुछ भाग रह गया था जिसको इनके पुत्र मुरारी दान के द्वारा पूरा किया गया। यानी वंश भास्कर को पूरा किसके द्वारा किया गया? मुरारी दान के द्वारा पूरा किया गया। और मुरारी दान कौन है? इनका ही पुत्र है, इनका पुत्र सूर्यमल मिश्र का ही पुत्र है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा है हमारा आज केसरी सिंह बारहट। क्रांतिकारी थे दोस्तों और साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे, महान क्रांतिकारी थे राजस्थान। केसरी सिंह बारहट के द्वारा दोस्तों प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राजसिंह चरित्र, रूठी रानी और चेतावनीरा चूंटिया जैसे ग्रंथों की रचना की। केसरी सिंह बारहट जो कि दोस्तों महान स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, जिनके द्वारा प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राजसिंह चरित्र, रूठी रानी तथा चेतावनीरा चूंटिया जैसे ग्रंथों की रचना की गई। ये जो चेतावनीरा चूंटिया है दोस्तों, जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे तब दोस्तों केसरी सिंह बारहट के द्वारा 16 सोरठे लिखकर उनको भेजे गए। वो 16 सोरठे ऐसे थे दोस्तों जिससे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को अपने पूर्वजों महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, बप्पा रावल जैसे महान शासकों की याद आ गई। और दोस्तों इसी वजह से मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जो अंग्रेजों के द्वारा बुलाया गया था उसमें उपस्थित नहीं हुए थे। तो चेतावनीरा चूंटिया का कमाल था, ये केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखा गया था। चेतावनीरा चूंटिया की रचना किसने की? केसरी सिंह बारहट ने की है। राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति आती है या फिर राजस्थान का इतिहास आता है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, भले आप कोई सा भी एग्जाम देख लेना। इसके बाद में दोस्तों अगला है हमारा साहित्यकार या फिर अगला लेखक है हमारा कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा दोस्तों कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई उनका जिक्र हम करना चाहते हैं। एक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया दोस्तों पाथल व पीथल, जिसमें इन्होंने पाथल किसे कहा है दोस्तों? महाराणा प्रताप को तो इन्होंने पाथल कहा है और पीथल कहा है इन्होंने पृथ्वीराज राठौर को। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है दोस्तों आपको? कन्हैयालाल सेठिया के ग्रंथ पाथल और पीथल में पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है, जबकि पीथल पृथ्वीराज राठौर को कहा गया है। और पृथ्वीराज राठौर कौन है? जिसने बेली किशन रुक्मणी की रचना की थी। बीकानेर के राठौर राजवंश से जिनका संबंध है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई दोस्तों इनके द्वारा। धरती दोरारी इसकी रचना की गई इनके द्वारा। इसके अलावा प्यारे दोस्तों शब्द नामक ग्रंथ की रचना की गई, मिजर नामक ग्रंथ की रचना की गई और लील टांस नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा पाथल और पीथल, धरती दोरारी, शब्द, मिजर तथा लील टांस जैसे राजस्थानी भाषा साहित्य की ग्रंथों की रचना की गई। दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री
सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था 2004 में। और कन्हैयालाल सेठिया की पातल और पीतल रचना सर्वश्रेष्ठ, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों उनमें पातल और पीतल इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, सबसे बेस्ट रचना मानी जाती है। उसके बाद में अगला है दोस्तों अपनी चर्चा का विषय लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए दोस्तों? इनके द्वारा लिखा गया पाबूजीरी बात, पाबूजीरी बात, इसके अलावा डूंगर जी, जवाहर जी, जवाहर जी, जवाहर जीरी बात, इसके अलावा दोस्तों केरे, केरे चकवा, केरे चकवा बात, इसकी रचना भी इनके द्वारा की गई। इसके अलावा दोस्तों हुंकारो दोसा, हुंकारो, हुंकारो दोसा, इसकी रचना भी इनके द्वारा की गई। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिनका संबंध दोस्तों उदयपुर के देवगढ़ ठिकाने से माना जाता है, उदयपुर के देवगढ़ ठिकाने से जिनका संबंध माना जाता है, उनके द्वारा पाबूजीरी बात, डूंगरजी, जवाहरजीरी बात, केरे चकवा बात, हुंकारो दोसा, इन सभी ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा इन सभी ग्रंथों की रचना की गई। इसके बाद में हमारी चर्चा का विषय है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ की रचना की गई जो कि काफी प्रसिद्ध है। उसने कहा था, उसने कहा था, ये जो कहानी है, ये जो ग्रंथ है दोस्तों, ये जो राजस्थानी भाषा साहित्य का ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? पहले दोस्तों इसकी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा की गई। काफी अच्छी स्टोरी है, अगर आपको कभी समय मिले तो इसको जरूर पढ़ना, अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है अपना रागे राघव, रागे राघव, रागे राघव, रागे राघव के द्वारा दोस्तों कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई, कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई राजस्थानी भाषा के? मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, घरोंदा, मुर्दों का टीला, घरोंदा। इसके अलावा दोस्तों आखिरी रास्ता, आखिरी रास्ता, और अंतिम में कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं। इन सभी ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? रागे राघव के द्वारा की। रागे राघव के द्वारा दोस्तों मुर्दों का टीला, घरोंदा, आखिरी रास्ता, कब तक पुकारूं, इन ग्रंथों की रचना राजस्थानी भाषा में की गई। ये भी जानकारी है, जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों सीताराम लालस, सीताराम लालस, सीताराम लालस के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई दोस्तों जिसका नाम है राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश। तो राजस्थानी शब्दकोश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? सीताराम लालस के द्वारा की गई। 2-3 राइटर और ले रहे दोस्तों, 5 मिनट का और समय लगेगा जिसमें अपना ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो निश्चित तौर पर ले सकते हो। इसके बाद में है दोस्तों अपना चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली, इनके द्वारा दोस्तों अनेक सारे ग्रंथों की रचना की गई।
जैसे बदली, बदली, लू, सांझ, बदली, लू, सांझ। इसके अलावा कडमुरकणी, कडमुरकणी, कडमुरकणी। चंद्र सिंह बेकाली के द्वारा बदली, लू, सांझ, कडमुरकणी जैसे ग्रंथों की रचना की गई राजस्थानी भाषा में। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद में दोस्तों अपने विजयदान देथा, विजयदान देथा, विजयदान देथा। विजयदान देथा के द्वारा दोस्तों 3 ग्रंथों की रचना की गई मुख्य तौर पर। एक है बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी। इसके अलावा हिटलर, और एक और दोस्तों रूख, रूख। विजयदान देथा के द्वारा बातारी फुलवारी, हिटलर तथा रूख जैसे राजस्थानी भाषा साहित्य के ग्रंथों की रचना की। विजयदान देथा का एक उपनाम देखने को मिलता है दोस्तों, इनको बिज्जी के नाम से भी पुकारते थे लोग, इसके नाम से, बिज्जी के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो इनके बारे में क्या खास बात है विजयदान देथा जी के बारे में? विजयदान देथा जी के बारे में खास बात यह है दोस्तों कि राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति को संकलित करने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त है तो वो है विजयदान देथा को। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति को संकलित करने का श्रेय किसको प्राप्त है तो विजयदान देथा को, जिनका एक नाम बिज्जी भी था। इसके बाद दोस्तों आज हमारी चर्चा का अंतिम राइटर है यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा, और इनको चंद्र भी कहा जाता है, इनको चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा दोस्तों गोरी किण पीवरी, गोरी किण पीवरी, गोरी किण पीवरी। इसके अलावा खम्मा, खम्मा अन्नदाता, खम्मा अन्नदाता, गोरी किण पीवरी, खम्मा अन्नदाता। एक और मुख्यमंत्री, एक और मुख्यमंत्री, वन मोर चीफ मिनिस्टर, एक और मुख्यमंत्री। इसके अलावा तासरोघर, तासरोघर, और अंतिम जमारो। यादवेंद्र शर्मा या फिर चंद्र के द्वारा इन सभी राजस्थानी भाषा साहित्य के ग्रंथों की रचना की गई। इनके द्वारा ये राजस्थानी भाषा में ये रचनाएं लिखी गई। क्या नाम है? गोरी किण पीवरी, खम्मा अन्नदाता, एक और मुख्यमंत्री, तासरोघर और जमारो। इन सभी ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? यादवेंद्र शर्मा के द्वारा की गई, जिनको चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहा है राजस्थानी भाषा साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए हैं। हमने कुछ प्राचीन ग्रंथों की बात की, उसके बाद में हमने जो आधुनिक राजस्थानी साहित्य लिखा गया है उसकी भी चर्चा की है। राजस्थानी कला संस्कृति के दोस्तों मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, राजस्थान की कौन कौन सी बोलियां हैं उनके बारे में चर्चा की है, राजस्थानी साहित्य की जो शब्दावली है उसके बारे में चर्चा की है, और पिछले 2 लेक्चर से हम राजस्थानी साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको राजस्थान इतिहास के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर्स का अगर अध्ययन करना है भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर, तो आप इसी चैनल जिसका नाम है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट, इस पर दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री के नाम से, राजस्थान इतिहास या फिर राजस्थान हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में दोस्तों 100 से अधिक लेक्चर हैं जो कि राजस्थान इतिहास के हैं। उनमें अनेक सारे लेक्चर हैं दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के हैं, 1857 की क्रांति के हैं, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलनों के हैं, जनजातीय आंदोलनों के हैं। इसके अलावा मेवाड़ का गुइल वंश है, जयपुर का कच्छावा राजवंश है, बीकानेर तथा जोधपुर का राठौड़ राजवंश है। इसके अलावा दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, चौहान राजवंश है, सांबर का, रणथंभौर का, जालोर का,
और भी बहुत सारे लेक्चर आपको उसमें वहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है राजस्थान कला एवं संस्कृति के ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर्स को लेकर, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।